और एक बात और वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राधा मोहन सिंह के नाम कर जमीन हरियाणी भाजपा ने दिखाया कि राधा मोहन सिंह का क्लियर हो गया पूर्वी चंपारण, तो महागठबंधन में कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। डर के मारे जो है कोई कह रहा है कि हम मेरी जमानत जब तक। जरूर बताना चाहूँगा राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं ना, बड़े बड़े लीडर जो शीर्ष नेता हैं, वह केवल अति पिछड़ा का बात मंच से ही करता है। अच्छा। वो जमीन पर नहीं उतरता है। अच्छा। और वह केवल जो है माई समीकरण में ही सिमट कर रह गया है पार्टी। क्यों ज्वाइन कर लिए भाजपा? कितना बढ़िया आप लालटेन के साथ थे, गरीब आदमी है, गरीबों की पार्टी के साथ थे, क्या कारण, कौन मजबूरी आ गई कि भाजपा ज्वाइन? ईडी के डर से कि सीबीआई? और मुकेश सहनी का बात कह रहे हैं ना, वो केवल राम का सन ऑफ मलाह है। सन ऑफ मलाह जो है ना, मुंबई नगरी में रहने वाला लोग नहीं होता। आपको पहले में इंडिया गठबंधन के लोग जो है, अभी नवरात्र में जो है और अभी छठ पूजा भी चल रहा है, एक दिन पहले समाप्त हुई है, उस पीरियड में जो है जिस प्रकार से सनातनी लोगों को उकसाने का काम किया तेजस्वी और मुकेश सहनी ने, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब की बार 4 से गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने परिवार का कभी नहीं हुआ, उद्देश्य को ही अपना परिवार बना लिए। वह कभी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाए। अति पिछड़ों का अपमान करना, दलितों का अपमान करना लालू और तेजस्वी के हित में है। हाँ, आपको बता रहे हैं, इसका जीता जागता पुरखों के विरासत को समेट ले, उससे बड़ा कोई आदमी महान नहीं होता है। राधा मोहन सिंह जी ने जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मोतिहारी को गांधी मार्ग किया हुआ चरखा पार्क आप देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बड़ी कंफर्टेबली आराम से अभी मैं बैठा हुआ हूं अपने अधिवक्ता साथी और अब नए भाजपा नेता, मोतिहारी भाजपा के एक बहुत ही मजबूत सिपाही के रूप में अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ज्वाइन किया है। शिवलाल सहनी जी अधिवक्ता साहब हैं मेरे साथ, हमारे कलीग हैं, तो स्वागत है आपका शिवलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों ज्वाइन कर लिए भाजपा? कितना बढ़िया आप लालटेन के साथ थे, गरीब आदमी है, गरीबों की पार्टी के साथ थे, क्या कारण, कौन मजबूरी आ गई कि भाजपा ज्वाइन? ईडी के डर से कि सीबीआई के डर से? देखिए, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे इस जिले के चर्चित वकील और सह पत्रकार भी हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, भी हंस के ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन ज़रूर बताना चाहूँगा राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं ना, बड़े बड़े लीडर जो शीर्ष नेता हैं, वह केवल अति पिछड़ा का बात मंच से ही करता है। अच्छा। वो जमीन पर नहीं उतरता है। अच्छा। और वह केवल जो है माई समीकरण में ही सिमट कर रह गया है पार्टी। अगर माई समीकरण में सिमट कर नहीं रहता तो बार बार जो है तेजस्वी यादव को मंच के माध्यम से हो या कहीं मीडिया के माध्यम से हो ए टू जेड की पार्टी की बात नहीं करते। तो ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि अति पिछड़ों को अपमानित करने वाला अगर कोई पार्टी है तो वह है राष्ट्रीय जनता दल है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि भाजपा क्या जरूरी पड़ा कि भाजपा ज्वाइन कर लिए, भाजपा ज्वाइन करने का मेरा यह कारण है कि आज के डेट में कोई भी नागरिक देश हित की बात कर रहा है, राष्ट्र हित की बात कर रहा है। चाय मंगा देते हैं, चाय पी लीजिए। चाय चलिए, इसके लिए धन्यवाद। चाय पर चर्चा हो रही है, ठीक है। मोदी जी का एजेंडा में है ये सब चीज, नहीं ना बात, देश के प्रधानमंत्री हैं जी, उनका जो है जीवनी देखिएगा तो चाय से ही शुरू हुआ है। आज वे पूरे, इसीलिए हम पिला हाँ ना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे नेता का जो ब्रांड वैल्यू तब उसको मतलब। तो एक चीज़ जरूर पंकज जी आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, देश हित की बात करती है और राष्ट्र हित की बात करती है। और सबसे बड़ी बात जो करती है ना, वह है सनातनी धर्म की बात करती है। और सनातनी धर्म जो है हिंदुस्तान में सभी जाति धर्मों को समेटने का काम किया है शुरू से। तो इन तमाम चीज़ों को जो है इंडिया गठबंधन में बहुत जो है अपमानजनक रूप में देखा जाता है। तो हमको लगा कि भाई पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ी पार्टी का अगर तमगा और दर्जा दिया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। और हमारे समझिए कि युग पुरुष है मोदी जी, उनके सामने कई एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है नतमस्तक होता है। मुझे गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने परिवार का कभी नहीं हुआ, उद्देश्य को ही अपना परिवार बना लिए। वह कभी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया। लेकिन यहाँ देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए कि किसी का
बहन लड़ रही है तो किसी का बेटी लड़ रही है, किसी का दामाद लड़ रहा है तो किसी के जाति बिरादरी का लोग लड़ रहा है। लेकिन मोदी जी के परिवार में जो है, जो पूरा इंडिया का इनका परिवार है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और देश हित में लड़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीपी ठाकुर के बेटा और रामविलास पासवान के दामाद के बारे में बोले। और हाँ, तो ना ठीक, बहुत सुंदर सवाल किया। तो फिर जो है मदन मोहन जायसवाल के भी बेटा के बारे में आप अच्छा, एक बात बताइए, सीपी ठाकुर जो के बेटे का जो आपने नाम लिया, चाहे मदन जायसवाल जी, नहीं आपने बेटी भी कहा, सामूही चौधरी के बारे में। एक चीज और तो काफी पढ़ा लिखा लोग ना है। जब देश में ये बिहार का जो एक देखिए पॉइंट आपको बता रहे हैं, हम सही बात बोले हैं आपको कि अति पिछड़ों का अपमान करना, दलितों का अपमान करना लालू और तेजस्वी के हित में है। हाँ, आपको बता रहे हैं इसका जीता जागता बोल रहे थे कि वो लोग पढ़े लिखे। हाँ, लेकिन जैसे आप सामूही चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे। और कौन पढ़े लिखे? संजय जायसवाल। देखिए यहाँ बिहार में देखिए तेजस्वी यादव अभी मेच्योर्ड नहीं है ना। आज के डेट में बिना पूर्ण रूप से जिसको शिक्षा नहीं मिलती है वह पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, सामूहिक विकास उससे नहीं हो पाएगा। 9वीं फेल नहीं कर पाएगा। देखिए चूंकि अब 9वीं फेल है कि क्या है सारा दुनिया जानती है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिसका गुरु उसका हम उम्र का आदमी हो उसको जो है राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो समझ सकते हैं आपकी तेजस्वी यादव जी कैसे व्यक्ति है। चलिए चाय लीजिए। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 4 बड़ी उपलब्धि बताइए जो आपको मोदी सरकार में दिखी है, जिसके कारण आप प्रभावित होकर के मोदी जी के विचारों से भाजपा ज्वाइन किए। देखिए 4 उपलब्धि से ज़्यादा उपलब्धियाँ है मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की। जैसे 1 नंबर में सबसे ज़्यादा इस किसी भी देश का कल्याणकारी योजना होता है वो गरीबों का निवाला जो मोदी की सरकार मुफ्त में दे रही है। एक बात मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि शिवलाल सैनी जी खुद ही एक गरीब परिवार से उठे, पढ़ाई लिखाई किए, विद्वता अर्जित किए, अपने दम पे अपने बनाए हुए घर में रहते हैं, अपनी खरीदी हुई गाड़ी से चलते हैं। इनका जो भी इनके पास है वो खुद की मेहनत से इन्होंने बनाया है। मोदी जी को इसीलिए पसंद करते हैं क्या? इसलिए कि मोदी जी भी उसी तरह उठे हुए व्यक्ति अपने से कुछ से हम जो है जैसे हम लोग को विरासत में कुछ मिला नहीं है। सही बात बोले हैं आपकी। 10+2 करने के बाद जो है मुझे 1 साल गैप करना पड़ा पैसा का भाव में। हम ग्रेजुएशन 1 साल कितनी बड़ी बात है। और फिर भी आप अधिवक्ता बन गए। फिर भी और अपने आप में ये बड़ी बात है। क्योंकि अब आप समझ रहे हैं, लेकिन हमें तो स्ट्रगल करना पड़ा है बहुत। और लेकिन मोदी जी की जहाँ तक बात आप की है ना कि 4 उपलब्धियाँ बताइए, तो 1 नंबर बता दिए कि गरीबों का निवाला मोदी जी दे रहे हैं। गरीबों के हाथ में, अगर आप जिस कैमरा से जिस मोबाइल से आप मेरा यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं वो गरीबों के हाथ में है। और गरीब जो है सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है जो खासकर गरीबों के लिए है, वह ज़मीन तक देखना जो है इस मोबाइल के माध्यम से लोग देख रहा है। एक सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, गरीब को क्या चाहिए? गरीब को अच्छा भोजन चाहिए, गरीब को छोटा सा मकान चाहिए। जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया पूरे देश में, गरीबों को जो है आज अच्छे अच्छे घर में लोग सो रहा है, उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और दूसरी बात स्वास्थ्य चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गरीबों का वो मोदी सरकार ने दे रहा है, जिसमें एक चीज जैसे आयुष्मान। हाँ बस मैं जानता था यही, शौचालय भी कहिएगा। हाँ क्यों नहीं। चलिए मान लिया मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, मोदी जी किए हैं। राधा मोहन सिंह क्या किए हैं कि आप यहाँ पे उनके नाम पे उनके अंडर में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, आप तो चूँकि अच्छे वकील साहब हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जो है घुमा फिरा भी देते हैं। लेकिन हम घूमने वाला नहीं हैं, इसलिए कि आप जितना दिन से आप जितना दिन से ये कैमरा घुमा रहे हैं ना, उतना दिन से मैं कितने कैमरों वालों को घुमाता हूँ। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, 37 साल की उम्र में मैं 15 साल से राजनीति करता हूँ। बहुत बढ़िया। राधा मोहन सिंह ऐसा ही कोई भीष्म पितामह नहीं हो जाता है। महाभारत देखे हैं आप? देखें, भीष्म पितामह का तामगा इसी तरह नहीं मिला था, भाजपाइयों की तरह नहीं देखे ना। आप एक चीज आपको बताता हूँ, जो पुरखों के विरासत को समेट ले उससे बड़ा कोई आदमी महान नहीं होता है। राधा मोहन सिंह जी ने जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मोतिहारी को गांधी मार्ग किया हुआ चरखा पार्क आप देख रहे हैं, और कचहरी रोड में हम लोग डेली आते जाते हैं, हर जगह जो साफ सफाई रोडों का चौड़ीकरण देख रहे हैं। अब बैठने के लिए जो हर जगह जो है क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, और
अच्छे अच्छे लोग जो है इस गर्मी के दिन, ऐसा नहीं, भगवा कलर अरे जो भी कलर का है, देखिए भगवा कलर का रहे तो मेरे लिए गर्व की बात है ना, इसलिए कि मैं सनातनी हूँ। लेकिन एक चीज़ जरूर बता देना चाहता हूँ कि उस रास्ते से जाइएगा तो लोग इस धूप में जो है आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और राधा मोहन सिंह के माध्यम से जैसे डेयरी का जो है दूध का उत्पादन काफ़ी संख्या में बढ़ा, जिससे किसानों का काफ़ी इस योजना से लाभ मिला। बहुत सारे लोग जो है रोजगार नहीं था, उन लोग को रोजगार मिला है। और एक बात सबसे बड़ी बात हमको लगा राधा मोहन सिंह जी का क्या, कि उन्होंने गांधी जी को का जो कार्यों को, इतिहास को जो इस चंपारण के पटल पर रखने का काम किया, जो इस देश को आज़ाद कराने में गांधी जी ने यहीं से शुरुआत किया था और पूरे चंपारण को गांधीमय कर दिए। हम तो कह रहे हैं गांधी जी के बाद दूसरा गांधी चंपारण का है राधा मोहन सिंह जी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, अब देखिए अब इससे बड़ा क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अब तो आप कहिएगा, अब तो गुंडा को मदद करने वाले लोग नहीं हैं, भू माफिया को मदद करने वाले लोग राधा मोहन सिंह नहीं हैं, गलत पैरवी करने वाले लोग नहीं हैं, गरीबों का नेता है राधा मोहन सिंह जी। कभी कभी हम चूँकि सुने थे, चूँकि आज भी इस पार्टी में हैं, कि एक आम कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा ढोता है वैसे लोगों का फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल में हम हैं सर, हमको कुछ मदद चाहिए। त्वरित कार्रवाई होती है मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। राधा मोहन सिंह जो हैं बहुत लोकप्रिय नेता हैं, गांधी जी है। और समझिए हम नहीं बोले कि दूसरा गांधी है यहाँ, समझ जाइए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब उनकी उपलब्धियाँ बहुत सारा है। अब देख ले पिपरा कुट के देखिए ना, आप एक ऐसा हब बनाए हो कि आज को हमको लगता है कि चंपारण में अगर खेती बाड़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर होता है तो वहीं से बीज आता है और वहीं से किसानों को ट्रेनिंग मिलती है। हम यहाँ आप मेरा अगर आधा घंटे इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो आधा घंटा के इंटरव्यू में राधा मोहन सिंह की विकास के कार्यों को मैं उल्लेख नहीं कर सकता। उसके लिए हमको लगता है कि 4-5 घंटा समय देना। गांधी जी का मतलब सेकंड अवतार है एकदम। देखिए अभी आप कह रहे हैं तो आप तो जान रहे हैं ना, आपने खुद कहा कि पंकज जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राधा मोहन सिंह जी के द्वारा ऐसा ही कोई जो है 10 बार कैंडिडेट थोड़ा हो सकता है। पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया है राधा मोहन सिंह जी ने कि लगातार किसी को अगर टिकट मिला है, हारे या जीते, बड़े हमको लगता है कि 6 बार जीतेंगे और 3 बार हारे हुए। लेकिन सवाल उठता है कि लगातार पार्टी ने इन पर विश्वास किया। और एक बात और वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राधा मोहन सिंह के नाम पर जैसे हरियाणी भाजपा ने दिखाया कि राधा मोहन सिंह का क्लियर हो गया पूर्वी चंपारण, तो महागठबंधन में कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। डर के मारे जो है कोई कह रहा है कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तक देखिए कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं है। आप मल्लाह हैं जाति से, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी वीआईपी है, तो वीआईपी को मदद करते कहाँ चले गए आप, जो है वो राजपूत जाति से आने वाले लोगों को? देखिए एक बात हम जरूर आपको कहना चाहेंगे, शिवलाल सर एक मल्लाह का बेटा है, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा है, वीआईपी नहीं हो सकता है। और मुकेश सहनी का बात कर रहे हैं ना, वो केवल नाम का सन ऑफ मल्लाह है। सन ऑफ मल्लाह जो है ना, मुंबई नगरी में रहने वाला लोग नहीं होता है। अच्छा, आपको बता देना चाहते हैं, वो खुद वीआईपी बन गया है ना। जब खुद वीआईपी अपने आप को कहता है, हेलीकॉप्टर से घूमता है, हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं दशहरा के। देखिए अब चूंकि वो सब नहीं बोले आपको, पहले में इंडिया गठबंधन के लोग जो है अभी नवरात्र में जो है, और अभी छठ पूजा भी चल रहा है, एक दिन पहले समाप्त हुई है। उस पीरियड में जो है जिस प्रकार से सनातनी लोगों को उकसाने का काम किया तेजस्वी और मुकेश सहनी ने, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार भी का केस करिए आप उन पर। देखिए वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इन्हें से लगवा, हाँ लगना चाहिए था। जैसे चूंकि क्या कहेंगे आप जिनके शुभचिंतक हैं उन पर भी लगा था। अच्छा चलिए ये बताइए कि मोतिहारी में अब की बार 400 पार, तो मान लीजिए कि 543 सीट है लोकसभा का, 543 सीट पर इलेक्शन होता है, बाकी जो है वो नॉमिनेटेड आते हैं। तो 543 में 400 दोनों मतलब भारत के सारे कोने से आ जाता है। एक आध अगर मोतिहारी बेतिया गड़बड़ा भी जाता है तो क्या दिक्कत है? देखिए आपको ये गड़बड़ाने की बात मत हुई। पहला पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है मोदी जी के बाद कि आज कन्फर्म है, आज 4 लाख पार है। मोदी जी के बाद डायरेक्ट 4 लाख, हाँ बनारस के बाद यही है, मोतिहारी है। तो अगले प्रधानमंत्री राधा मोहन सिंह तो नहीं है ना? देखिए प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर जान लीजिएगा, आपको पहले ही बता दें कि भीष्म पितामह जैसा तमगा मिला हुआ है। इससे बड़ा तमगा जो है बहुत कम लोगों को नसीब होता है।
लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहेंगे, अर्जुन कौन है? भीष्म पितामह वो है, तो अर्जुन उसमें कौन? अब देखिए, अभी तो चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम नए नए इस पार्टी में आए हैं और हमें जो है उनको 4 लाख वोटों से अब की बार जिताने का मैं संकल्पित हुआ हूं और लगभग सैकड़ों लोगों के साथ मैं ज्वाइन किया, जो हमारे कमेटी के लोग थे। अच्छा, ज्वाइनिंग आपकी बहुत भव्य थी, काफ़ी अच्छी ज्वाइनिंग थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर के और एक निश्चित समाज और वर्ग को लेकर के आप ज्वाइन किए, और आप एक विद्वान अधिवक्ता भी हैं, तो काफ़ी खर्चा हुआ होगा उसमें। देखिए, हम तो चूँकि आप जानते हैं कि हम लोग एक वकील का क्या आमदनी होता है, और उसमें भी हमारा भी अगर क्या बोलते हैं हिस्टोरी नहीं हम लोग निकालते हैं कि इतिहास हम लोग का, तो हमारा इतिहास जो है किसी को ठगने का नहीं रहा है कभी। इस ज़िले में हम खुलकर घूमते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि शिवलाल सनी किसी का जो है 5 रुपया लिया है और दिया नहीं है। और एक जहाँ तक बात है, मेरे दम पर, मेरे कमेटी में थे, अपना खर्चा से सभी लोग आया, आम आदमी तक उसमें आया। हमको जो है नेताजी खाली बोल दिए कि कुछ आम आदमी को मैं देखना चाहता हूँ। नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस या मुलायम सिंह यादव या किन के बारे में? यहाँ नेताजी हमारे चंपारण के गांधी जी जो है, राधा मोहन सिंह जी, चंपारण के गांधी, चंपारण गांधी लुमराज सिंह है, धरणीधर प्रसाद है, रामनवमी प्रसाद है, गोरख बाबू है, राजकुमार शुक्ल है, उसी कड़ी में भी है ना, उसके बाद हाँ उसके बाद यही है, क्यों नहीं? ना नहीं, गलत बात बोले हैं, ये बात आप जहाँ तक बोले हैं गलत बोले। एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि चंपारण में, खासकर पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है ना, वह राजद में शिवलाल सोनी के पास था, वाह, बाकी नहीं है। और हमको जहाँ एक गौर करने वाली बात, एक बहुत इम्पोर्टेंस बात मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाओं के क्षेत्र में जहाँ तक बात है, तो यहाँ ऐसे ऐसे महिला नेत्री लोग हैं कि जिनके बारे में लोग जानता है, लेकिन नेत्री जानती नहीं कि मैं पहचानती तक नहीं है किसी को, लेकिन लोग उनको जानते हैं, काम के बदौलत जानते हैं। शिवलाल सोनी इस देश में जो जितनी पार्टियां हैं, उस पार्टी का पूर्वी चंपारण के किसी भी बैठक में ले जाकर खड़ा करा दीजिएगा ना, उसका 90% लोग मुझे जानता है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं काम करता हूँ तो लोग, मैं कचहरी में गया था 2021 में, लॉ फाइनल किया, इनरोलमेंट पटना से कराया स्टेट बार काउंसिल से, और 22 में सर मैं यहाँ एडमिशन कराया, और एडमिशन कराया तो मैं किसी सीनियर एडवोकेट से मैं फ़ोन के माध्यम से राय लेता था, लेकिन मैं अपना सीट लिया, मैं किसी के आगे पीछे नहीं घुमा, मैं बहुत सावधानी आदमी हूँ सर। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, और वहाँ मुझे साल भर के भीतर में सेक्रेटरी साहब जान गए, प्रेसिडेंट साहब जान गए, और क्या वो एग्जीक्यूटिव मेंबर को तो छोड़ दीजिए, वाइस को तो छोड़ दीजिए, ये लोग जान गए हम, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं जानता था। हमसे भी परिचय करा दीजिएगा सबका। नहीं तो अब चूंकि अब आपको तो सारा लोग जानता है कि वकील सब पत्रकार हैं, पॉपुलर आप ज़्यादा है। चलिए, तो ये शिवलाल सोनी जी थे, जो कि पहले ये राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मोतिहारी के जिलाध्यक्ष थे। अब ये भाजपा में बड़ी मजबूती से जीते हैं, और इनके जीतने के बाद भाजपा के जो अभी के उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद, निवर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी जो है भावी सांसद है, भावी मंत्री, हाँ, कैबिनेट में इनका भावी सांसद या भावी मंत्री, किसकी किस्मत क्या बना दे कौन जानता है, ऊपर वाले के हाथ में है। राधा मोहन सिंह के एक बहुत ही मजबूत सिपाही के रूप में उभर रहे हैं। नमस्कार।